जब मानव जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे घात समुच्चय की, और घात समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं पावर सेट, और उसी के ऊपर आधारित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 5 हम इस क्लास में करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, हमको दे रखा है कि पावर सेट ऑफ ए यानी समुच्चय ए का घात समुच्चय है, उसमें कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। तो हमको क्या दे रखा है इसका, जब हम हल करते हैं तो ए बराबर 5 दे रखा है, मतलब ए के अंदर कोई भी अवयव नहीं है। और घात समुच्चय में हमने सूत्र पढ़ा था, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? 2 की पावर n ए। तो 2 की पावर n ए का मतलब होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो ये समुच्चय ए है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? कोई भी अवयव नहीं है, तो इसमें अवयवों की संख्या 0 है। तो 2 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर में 0 होती है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। और सिंपल सा तरीका है कि घात समुच्चय कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जो समुच्चय ए दे रखा है, इसके उप समुच्चय लिखो। इसके पास कुछ भी नहीं है, तो भिखारी जब इसके पास मांगने के लिए आता है कोई, तो ये उसको क्या कहेगा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप चले जाओ। तो ये उसको क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब 5। इसके पास पूरा धन है, वो भी 5 है, और कुछ भी नहीं है, वो भी 5 है। मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये भिखारी को क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो इसका एक उप समुच्चय हुआ 5। और जब उप समुच्चय को ही हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो वो इसका क्या होता है? घात समुच्चय होता है, पावर सेट ऑफ ए होता है। और यही क्या है? इसका उत्तर है। तो ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है, और वो क्या है? 5। जबकि ए के अंदर अवयवों की संख्या कुछ भी नहीं है, ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, जब आपको कोई समुच्चय दे रखा है उसके उप समुच्चय लिखो, क्योंकि 5 तो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और फिर उस उप समुच्चय लिखने के बाद उसको मंझला ब्रैकेट लगा दो, तो वो क्या होता है? समुच्चय ए का घात समुच्चय होता है। तो ये इतना सा ही है। प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। और घात समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।